व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़ारूक बिलाल और आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। आज हम मौजूद हैं इंटरनेशनल अब्दुल नासिर बास्केटबॉल कोर्ट में, जहां पर सिंध बास्केटबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहीद मिल्लत खान लियाकत अली ख़ान के नाम से मंसूब बास्केटबॉल टूर्नामेंट जारी है और आज इसका फ़ाइनल है। आए इसके लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं और बात करते हैं प्लेयर्स से और ऑर्गेनाइज़र्स से। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा परवीन कियानी साहिबा, जो कि सरपरस्त हैं कराची और सिंध लेवल पे तमाम गेम्स की सरपरस्ती वो करती रहती हैं। आए इनसे बात करते हैं कि ये इस इवेंट के हवाले से क्या कहती हैं। मैडम, आप ये बताएं कि ये बास्केटबॉल के इवेंट में आप यहाँ पे मौजूद हैं, बास्केटबॉल से आपको कुछ ख़ास लगाव है? नहीं, मुझे तो तमाम खेलों से ही लगाव है। बास्केटबॉल तो चले, मैं बास्केटबॉल की प्रेसिडेंट हूँ, उससे मुझे ज़्यादा लगाव है, लेकिन मुझे तमाम खेलों से लगाव है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे ग्राउंड हैं आबाद रहें, हमारे बच्चे जो है ना उनमें टैलेंट उभर के बाहर आए और हमें मौके दिए जाएं हुकूमत की तरफ से। ख़ास तौर पे सिंध में हम रहते हैं तो सिंध हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला साहब की तरफ से हमें मौका दिया जाए ताकि हम बच्चों के टैलेंट जो है ना वो बाहर लेके आएँ और हमारे ग्राउंड आबाद रहें। मैडम, अभी तो आजकल क्रिकेट का फीवर चल रहा है, पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं और इस दौरान यहाँ पे बास्केटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि हमारी आवाम और हमारी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक गेम को लेकर जो है वो इतना कुछ कर रही है, बाकी गेम्स पे उनकी तवज्जो है? नहीं, बाकी गेमों पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है जबकि होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा जो है ना उसका एक अपना टैलेंट है और हर बच्चा नहीं क्रिकेट खेलना चाहता, हर बच्चा बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहता। और बहुत सारे और गेम्स हैं जिनके अंदर हुकूमत को सपोर्ट करनी चाहिए और वो बच्चों को जो है ना ग्राउंडों में लाना चाहिए उनकी पसंद के मुताबिक। उनका टैलेंट जो है ना हम बाहर लाएँ और हमारे बच्चे जो है ना उस टैलेंट को लेके हमारे मुल्कों से बाहर जाएँ ताकि हमारा मुल्क का नाम रोशन करें और एक क्रिकेट के ऊपर तवज्जो नहीं होनी चाहिए। क्या समझती है मैडम, आपके बास्केटबॉल दुनिया में बहुत फेमस है, खेला जाने वाला गेम है, मगर पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप समझती हैं आप? असल में हमें जो है ना तावन नहीं मिलता। हमें हुकूमत की तरफ से अगर तावन मिले और बाकी लोग भी तावन करें तो ये बहुत अच्छा गेम है और ये वर्ल्ड का गेम है और इसको चाहिए कि हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट करे और हमारे बच्चों को सपोर्ट करे और हमारे बच्चे जो है ना वो बाहर मुल्कों में जाएं और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के। आए इनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताएं कि कोरोना के बाद आपने ये एक्टिविटीज़ स्टार्ट ली हैं, तो क्या समझते हैं कि कोरोना के टाइम में क्या प्लेयर्स को इतना मौका मिल सका कि वो आगे ये टूर्नामेंट्स या आगे चैम्पियनशिप जो है वो खेल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सन टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने हमारी हौसला अफजाई की और इस टूर्नामेंट के फाइनल में तशरीफ़ लाए। कोरोना के बाद का जो आपने सवाल किया है, 3 महीने तो हमारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्टॉप थी और उसकी वजह ये थी कि हम कोई रिस्क ऐसा नहीं लेना चाहते थे कि खुदा ना खास्ता अगर कोरोना से कोई बच्चा इफ़ेक्ट हो गया तो वो हमारे गले भी ना लगे। और तो 3 महीने कोर्ट बिल्कुल बंद रहा। 3 महीने के बाद हमने एक्टिविटीज़ शुरू की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पूरा महीना और पिछला वाला पूरा महीना, ये 2 महीने हमने मुस्तकिल हमारी यहाँ प्रैक्टिस हो रही है। 7 बजे से 9:30 बजे तक डेली यहाँ कैंप लगा हुआ है 10 साल के बच्चों से लेके 21 साल तक के बच्चों का, और ये टूर्नामेंट भी इस दौरान चलता रहा। तो हमने कोरोना के बाद अपनी एक्टिविटीज़ को भरपूर तरीके से शुरू कर दिया है। सर, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से 34 नेशनल गेम्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि फरवरी या मार्च में कोयटा में उनका इनेकाद होगा। तो आप क्या समझते हैं कि इतने कम वक्त में कोरोना के बाद क्या प्लेयर्स जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, बल्कि आप देखें भी ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, वो वर्ल्ड कप भी कोरोना के बाद ही हो रहा है और इसमें पाकिस्तान के नहीं दुनिया के बहुत सारे खिलाड़ी कोरोना में मुतासर भी हुए। इंग्लैंड में आखिरी टेस्ट जो था इंडिया इंग्लैंड का, वो कोरोना की वजह से ख़त्म हो गया था, मगर एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं और फरवरी बहुत दूर है। मैं आपको ये खुशखबरी सुना दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त तमाम खेलों में, ये बास्केटबॉल नहीं, जितने भी खेल हैं तमाम के तमाम खेलों की तैयारियां मुकम्मल हैं। और ये चूँकि 4 साल के बाद 5 साल का गालिबन अरसा आया है, 5 साल के बाद ये नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखें
कि हमारे खिलाड़ी नेशनल गेम में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। सर आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती जो है वो आपका जो बास्केटबॉल का गेम है उस पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सरपरस्ती आपको मिल रही है या गवर्नमेंट सिर्फ चंद मखसूस गेम जो है उन पर तवज्जो दे रही है? मैं बड़ी खुली बात कहूँगा कि सिंध हुकूमत जो है जिसके वज़ीर आला मैं तो उनको हर दिल अजीज़ वज़ीर आला कहता हूँ, सैयद मुराद अली शाह साहब के दौर में बास्केटबॉल को बड़ा प्रमोशन मिला है और बास्केटबॉल को फ़रोग़ भी दिया गया सिंध गवर्नमेंट ने। और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी गवर्नमेंट ने जो है बास्केटबॉल को इतना नहीं दिया, मगर सिंध गवर्नमेंट ने जितना बास्केटबॉल को प्रमोट कर सकती है वो किया है। जो हम उनसे मांगते हैं वो हमें देते हैं। मैं सैयद मुराद अली शाह साहब का, वज़ीर खेल अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब का और ख़ास तौर पे जो साबिक़ सेक्रेटरी थे सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। मगर जो मौजूदा सेक्रेटरी आए हैं अख्तर इनायत बुरगड़ी साहब, मेरी उनसे परसों मुलाकात हुई है सिंध ओलंपिक के डेलीगेशन के साथ, तो उसमें अख्तर बुरगड़ी साहब ने बास्केटबॉल की फुल तरक्की के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। सर बास्केटबॉल एक दुनिया में फेमस गेम है, मगर पाकिस्तान में इसके इतने ज़्यादा इवेंट्स देखने में नहीं आ रहे, तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पे लोग जो है इनको मौके नहीं मिलते या नेशनल लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट इस पे तवज्जो नहीं दे रही? आपको ये सुन के खुशी होगी कि कराची जैसे शहर की मैं बात करूँगा, मैं कराची का प्रेसिडेंट हूँ। 3 इवेंट इस वक्त कराची में 3 इवेंट चल रहे हैं। एक यहाँ चल रहा है, एक डॉवमेंट यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे ओझा पे, वहाँ पे चल रहा है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, और एक सर सैयद पे परसों ख़त्म हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि क्रिकेट की वजह से मीडिया भी इन्वॉल्व ज़्यादा हो गया है क्रिकेट के अंदर, मतलब, और उस पर क्रिकेट पे तवज्जो ज़्यादा है। मगर बास्केटबॉल जो है ना, कराची की सतह की मैं बात करूँगा और पूरे पाकिस्तान की सतह की बात करूँगा कि पूरे पाकिस्तान में बास्केटबॉल मुतवातिर खेली जा रही है और कराची में जो खेली जा रही है वो 100% में से 80% बास्केटबॉल जो है कराची में खेली जा रही है, जिसमें सिंध ओलंपिक एसोसिएशन जिसके सरबराह सरदार मोहम्मद बख्श महर और सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत साहब हैं, उनकी बड़ी मावनत है। मगर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो KMC के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो ये आप अब उनका बाहर पत्थर भी लगा हुआ है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी और ये कोर्ट भी उन्होंने तामीर कराया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की जो कारकर्दगी है उसकी वजह से कराची के अंदर बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। सर प्राइवेट सेक्टर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सिर्फ एक गेम क्रिकेट को लेकर और उसमें भी चंद प्लेयर्स को लेकर जो है वो स्पॉन्सर करते हैं और तमाम जो है वो एफर्ट्स उन कुछ प्लेयर्स के ऊपर लगा देते हैं? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि और गेम्स और उसके जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स के प्लेयर्स हैं उनको क्यों नहीं स्पॉन्सर किया जाता? शाहिदा परवीन कियानी आपके सामने ही आए मौजूद हैं, गुलाम अब्बास जमाल एडवोकेट मौजूद हैं, दोनों प्राइवेट लोग हैं, मतलब खालिद जमील शमसी साहब आज यहाँ पे नहीं है, वो है। मैं बास्केटबॉल की बात करूँगा। बास्केटबॉल में शाहिदा परवीन कियानी के आने के बाद जितनी बास्केटबॉल में प्राइवेट स्पॉन्सरशिप आई है उसमें शाहिदा परवीन कियानी और उनके पूरे ख़ानदान को एक मतलब क्रेडिट जाता है कि इस ख़ानदान के आने के बाद दूसरे प्राइवेट स्पॉन्सर आए। तो हम तो अब देखें, आप ही हमारे बास्केटबॉल कोर्ट पे खड़े हैं, डायमंड सुप्रीम फोम वालों ने यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई, बैंक इस्लामी वालों ने अभी कलर करके दिया, पेप्सी कोला कंपनी जो है वो हमें फाइनल में ओपनिंग में दौरान टूर्नामेंट हमें मुख्तलिफ चीज़ें फराहम करते हैं। ईसा लैब वाले हमें जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इनवेरिक्स वाले करते हैं, रोटरी क्लब वाले करते हैं। ऐसा नहीं है, प्राइवेट स्पॉन्सर बहुत आ रहे हैं, मगर बाज़ लोगों के जहन में ये कि क्रिकेट में प्राइवेट स्पॉन्सर ज़्यादा, मैं कहता हूँ नहीं, प्राइवेट स्पॉन्सर और खेलों में भी काम कर रहे हैं। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अब्बास जमाल जो कि एक वकील हैं और इनकी लॉ फर्म ने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है। आए इनसे बात करते हैं। तो सर आप ये बताएं कि एक वकील और स्पोर्ट्स का क्या ताल्लुक़ बनता है? सर मैं ख़ुद यंग हूँ और मैं ख़ुद भी एक प्लेयर हूँ, स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। मैंने क्रिकेट भी खेली है और बास्केटबॉल भी खेली है, तो एक मेरा शौक़ है ये मतलब आप खुद बास्केटबॉल के जो है वो प्लेयर रहे हैं? जी, मैं ख़ुद भी बास्केटबॉल मैंने खेली है, मैं नॉर्वे में था, वहाँ खेली है मैंने, और उसके अलावा मेरा ये स्पोर्ट्स मेरा शौक़ है, हॉबी भी है।
अच्छा, पाकिस्तान में जो है वो ज़ाहिर है क्रिकेट को का क्रेज़ है, लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। उसके अलावा जो दीगर गेम्स हैं उनकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। हालांकि आजकल एक हॉट इशू चला हुआ है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में ओलंपिक मेडल्स नहीं आ रहे, तो लोग ओलंपिक्स गेम खेलेंगे तो ओलंपिक्स मेडल भी आएंगे। लोग जो है वो क्रिकेट के या ऐसे गेम्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि जो ओलंपिक गेम्स नहीं होते। तो आप क्या समझते हैं कि बास्केटबॉल को किस तरह हम पाकिस्तान में फ़रोग़ दे सकते हैं? सर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारी कौम के मतलब हमारे मुल्क में एक अलमिया है क्रिकेट, तमाम लोग और उसको बहुत ज़्यादा हाइप है, मगर बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उधर तवज्जो नहीं है। इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं बाकी स्पोर्ट्स में अपनी कोशिश करूं और उन्हें आगे लेके आऊं ताकि उसके जो प्लेयर्स हैं उनको एक स्पॉन्सर्स मिले और वो उनका टैलेंट निकले और वो ओलंपिक्स में तभी वो आगे जा पाएंगे और तभी हमारे मेडल्स आ पाएंगे जब हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सर, 90% स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो है वो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको गेम छोड़ना पड़ जाता है। बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं कि जिनके इक्विपमेंट इतने कॉस्टली हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आप जैसे लोग अगर मैदान में आएंगे और उनको उनकी हेल्प करेंगे स्पॉन्सरशिप के थ्रू या और तरीके से, तो बिल्कुल गेम फ़रोग़ पा सकता है। तो सर क्या समझते हैं कि आज जो ये इवेंट चल रहा है इसमें कौन सी टीम जो है वो विन करेगी? सर अभी तो क्या कहते हैं अस्करी क्लब मुझे लग रहा है ये विनिंग पे जा रहे हैं, बाकी मैच के फाइनल में पता चलेगा। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं बेनज़ीर बलोच जो कि एक समाजी रहनुमा हैं और आज वो इस इवेंट में मौजूद हैं। हाँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम ये बताएं कि एक समाजी रहनुमा का क्या रोल है एक स्पोर्ट्स के इवेंट में? असल में समाजी रहनुमा का मकसद है कि आप जो है ना समाज के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतरी लाएं। तो ये भी एक बेहतरी है, बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों को हम सपोर्ट करने आए। ये हमारे लिए हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह हाजी साहब जो हैं वो हमेशा ये इवेंट करवाते रहते हैं, टूर्नामेंट जो है बास्केटबॉल का। और मैडम शाहिदा हमारी बहुत अच्छी माशाल्लाह यहाँ जो है शाहिदा रहमानी साहिबा हमेशा जो है सपोर्ट करती हैं बच्चों को और आती हैं और जो भी माशाल्लाह यहाँ इंतज़ाम होता है वो इन्हीं के तवस्सुल से होता है और हम इसीलिए आते हैं यहाँ पे कि बच्चों को हम सपोर्ट कर सकें। और आपने पूछा समाजी का क्या, समाज में देखिए ना जब अच्छाई कोई अच्छी चीज़ हो रही होती तो आप उसमें शामिल हो जाएं, ये एक नेकी है। और ये बच्चे कल को यही बच्चे माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे और ये जो मतलब गेम्स होती हैं ना ये बच्चे इससे सेहतमंद होते हैं और इनका जहन भी बहुत अच्छा काम करता है और ये फिर इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हम तो इसकी वजह से हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं। यानी आपका कहना ये है कि ये भी एक सोशल वर्क है कि बच्चों को प्लेयर्स को एक सेहतमंद माहौल फराहम किया जाए और उनको मौके दिए जाएं कि वो अपने आप को मनवा सकें खेल के ग्राउंड में। तो इस सोशल वर्क में हमारी जो स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस हैं वो क्या रोल प्ले कर रही हैं? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोल आपके सामने है कि हम यहाँ मौजूद हैं, हम जो भी हमारी सपोर्ट होती है वो हाज़िर होती है यहाँ के लिए। और हम सबसे बड़ी सपोर्ट यही होती है कि आप बैठ के यहाँ पे बच्चों को इंकरेज करें और उनके लिए तालियां बजाएं और ये भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है अगर सोचा जाए, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो खुश होते हैं कि कोई हमें देखे उसको चीज़ को अप्रिशिएट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे सिंध लेवल पे जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और मुर्तज़ा वहाब साहब और CM सिंध जो है वो गेम्स को सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे लेवल पे। और हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन लोगों की सपोर्ट रही तो ये बच्चे जो है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है तरक्की करेंगे और अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे हम ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बच्चे खेल सकेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट जो है वो आपके मुख्तलिफ गेम्स जो हैं उनकी सरपरस्ती कर रही है और मौक़े फ़राहम कर रही है मुख्तलिफ तरीके से एड के ज़रिए या फाइनेंशियल हेल्प के ज़रिए, आप लोग उससे मुतमईन हैं? आप लोग क्या समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट अपना प्रॉपर रोल अदा कर रही है या उससे मज़ीद कोई बेहतरी की तरफ उनको जाना चाहिए? जी मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ वो लोग भी इस सपोर्ट आके करें, मीन्स सपोर्ट ये करें कि
सिर्फ पैसों की सपोर्ट नहीं होती, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होती, आपका बैठना भी एक सपोर्ट होता है। अगर वज़ीर आला सिंध हो गए मुर्तज़ा वाब साहब हैं, अगर वो आए यहाँ पे और इस गेम में जो है वो शरीक हो तो बच्चों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। हमारे साथ मौजूद हैं असगर बलोच साहब जो कि एसोसिएट सेक्रेटरी हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के। आए से बात करते हैं। सर आप ये बताएं कि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो सिंध में मुख्तलिफ गेम्स के फ़रोग़ के लिए किस तरह से काम कर रही है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन सूबा सिंध में तमाम खेलों की सरपरस्ती करती है और जहां भी खेलों की सरगर्मियां होंगी, हमारे नौजवान, हमारे यूथ उसमें इन्वॉल्व होंगे तो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन उनको हर तरह की मदद करेगी, चाहे हुकूमती सतह पर हो या किसी और सतह पर हो। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन अपना किरदार अदा करती रहेगी। सर अभी रिसेंटली जो है वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो थे इम्तियाज़ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे सिंध में, हमने देखा उनके टाइम में। अभी सेक्रेटरी साहब जो हैं वो चेंज हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो नए सेक्रेटरी आए हैं क्या वो उनसे बेहतर काम कर सकेंगे? देखिए, ये तो सरकारी सतह पर ये ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं, लेकिन सेक्रेटरी सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब ने जो खिदमात इस सूबे में खेलों के हवाले से दिए, तो मेरे ख़्याल में शोएब अहमद सिद्दीकी के बाद सैयद इम्तियाज़ अली शाह वो वाहिद सेक्रेटरी हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके सूबा सिंध में खेलों के मयार को बुलंद किया है। और हम यही उम्मीद नए सेक्रेटरी से भी करते हैं जनाब अख्तर इनायत बुरगड़ी साहब से कि वो भी इसी तरह इम्तियाज़ अली शाह के नक्श कदम पर चलते हुए सूबे में खेलों की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आने वाले नेशनल गेम्स हैं मुतवक्का कोयटा में, उसके हवाले से सिंध में क्या क्या तैयारियां जो है वो जारी हैं? देखो, इस वक्त सिंध में हर एसोसिएशन अपने हवाले से, इनफरादी हवाले से अपनी मदद आप के तहत अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत सिंध के महकमा खेल को नेशनल गेम्स जो कोयटा में मुनक़द हुए उनके लिए तमाम उन एसोसिएशंस के नुमाइंदों को बुलाकर उनको एतमाद में लेकर उनकी खेलों की तैयारी के सिलसिले में उनकी मदद करें, उनकी जो है वो लॉजिस्टिक या फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट उनको करें ताकि वो खेल नेशनल गेम में अच्छे रिजल्ट, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें और रिजल्ट दें ताकि सूबा सिंध जो है वो पॉइंट टेबल पर सरपरस्त हो। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद साहब जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के और मौजूद हैं इस बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में। आए इनसे बात करते हैं। सर आप ये बताएं कि ये गेम पूरी दुनिया में फेमस तरीन गेम्स में शुमार होता है और आज यहाँ पे कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन ने एक मेला सजाया है यहाँ पर। आप क्या समझते हैं कि ये गेम पूरे सिंध में हम किस तरीके से या सिंध ओलंपिक क्या रोल प्ले कर सकती है कि बास्केटबॉल पूरे सिंध लेवल पे खेला जा सके? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक बेसिकली कराटे से है, मगर ये भी एक अच्छा खेल है, सिंध ओलंपिक से भी वाबस्ता है। कराची बास्केटबॉल ने जितने प्रोग्राम किए, बहुत माशाल्लाह प्रोग्राम किए और जितना फ़ख्र किया जितना कम है, और ये प्रोग्राम होते रहेंगे तो स्पोर्ट तरक्की करेगा। जहाँ तक बात रही सिंध की, प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की शदीद किल्लत है, पहली बात। दूसरी बात टेक्निकल की बहुत किल्लत है। जो फैसिलिटीज़ कराची में है वो फैसिलिटीज़ हैदराबाद की हद तक तो है, आगे कहीं देखते तो बहुत कम है। अच्छा, खिलाड़ी भी इतने नहीं है, रोज़गार का मसला, वो मसाइल बहुत सारे हैं। और उसके बावजूद ये लोग जो गुलाम मोहम्मद साहब का जो बास्केटबॉल के हवाले से कर रहे हैं, जैसे आज शहीद मिल्लत के नाम से इन्होंने प्रोग्राम किया और एक कंटिन्यूटी चेन है इनकी पूरी, और बल्कि मैं कहता हूँ उनका ये जुनून है बास्केटबॉल के फ़रोग़ देने के लिए। तो इनको सिंध ओलंपिक भी सपोर्ट करती है, हम भी सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट का हर चाहने वाला बंदा इनको सपोर्ट करेगा। सर आप क्या समझते हैं कि बास्केटबॉल जो है उसकी प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोचेस जो हैं इंटरनेशनल लेवल्स के वो लेकर आए पाकिस्तान, या यहाँ से पाकिस्तान से भेजे इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग के लिए? किस तरीके से हम अपने बास्केटबॉल के मेयार को बुलंद कर सकते हैं? जी, बास्केटबॉल के मेयार को बुलंद करने के सबसे पहले मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, कोचेस
बहुत ज़रूरी है। अब कोचिज़ के लिए कौन करेगा? फेडरेशन करेगी। उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट कौन करेगा? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करेगी। जब तक फाइनेंशियल असिस्टेंट किसी भी खेल की, चाहे कोई भी गेम हो, वो अगर ना हो तो वो तरक्की हम नहीं कर सकते। हम कहाँ खड़े हैं? जैसे ओलंपिक होते हैं तो 10 साल पहले एक प्लानिंग होती है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उस पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। बहरहाल फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे तो कोई भी खेल तरक्की नहीं कर सकता।